हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में वीएन के ट्यूशन में। तो बच्चों, आज हमारा एक टॉपिक रहेगा जो कि जिसका नाम है सर्वसंख्याएं। ठीक बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये टॉपिक है सर्वसंख्याएं। आपकी 3 सर्वसंख्याएं होती हैं जो मैं आपको एक-एक करके बताऊंगा, फिर उनके ऊपर एक हम सवाल के मतलब पहले कॉन्सेप्ट फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका। सबसे पहली जो सर्वसंख्या है हर बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, ये पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ तक बच्चा सब जानते हैं कि ये होता है। ठीक, अब आपको ये नहीं, यहाँ से इससे आगे भी बढ़ना होता है। अगर आपके सामने लिख के आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, तो आपको क्या रखना है इसके आगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगला देखो, अभी हमने ये कॉस इधर भेजा, एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक, 1 वैसा का वैसा ही रहेगा। जब ये साइन इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, बन गया हमारा फॉर्मूला। और बच्चे देखो, अगर हम ये स्क्वायर हटा देंगे ना तो इसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा, रूट लग जाएगा इसके ऊपर। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। ये अलग हो गया, ठीक है। बट अभी हम जो सीख रहे हैं वो क्या है, ये इससे इस तरीके से। क्लियर। अब देखो अगली सर्व संख्या क्या है बच्चों आपकी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये गई आपकी दूसरी सेकेंड वाली। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आपकी ये होती है। अब इसमें क्या है, जैसे हमने इसमें किया सेम एज इट इज एज इसमें कर देंगे। क्या करना है, अभी माइनस का 10 है, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक। उसके बाद आपका क्या बचा यहाँ इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, बचा आपका ये यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट आगे एक और फॉर्मूला बन सकता है इस पे। क्या फॉर्मूला बन सकता है आपका, ये माइनस का 10 है, इधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले आओ, तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर ही रहा तुम्हारा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, सॉरी इधर का ये माइनस, ये प्लस का 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1। क्लियर, यहाँ तक बढ़िया, एक तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है आप लोगों को। अगली एक सर्व संख्या और होती है आपकी, वो क्या होती है, थर्ड वाली। ठीक है बच्चों, ये आपकी थर्ड है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इनके ऊपर स्क्वायर लगाओ बराबर 1। एक आपकी ये हो गई, ठीक है, सर्व संख्या है। क्लियर। अब इसमें भी सेम एज इट इज, जैसे इसके हमने फॉर्मूले बनाए 3, इसके भी बना दो 3। ऐसे बन जाएगा। पहला आपका ये रहेगा कॉस, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 का 1 बचा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो इसमें सेम, अब इधर एक हम बनाएंगे कॉट का, कहीं कॉट लिखा दिख जाए, ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखना है आपको, ये कॉट इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो कोसेक स्क्वायर माइनस का है तो इधर आएगा 1 प्लस का हो जाएगा। ये समझ आया आप लोगों के, ये 3 सर्व संख्याएं हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये 3 है बच्चों जो ऊपर लिखी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक। अब बच्चों देखो इससे एक फॉर्मूला और बनाना सिखाता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। अगर ये साइन लिखा हुआ है, ठीक, साइन थीटा लिख दिया हमने यहाँ पे, ये स्क्वायर है, यहाँ से ये स्क्वायर हटा दो, ठीक। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए आप लोग। ऐसे इसी का भी बन जाएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा
स्क्वायर हटा दो यहाँ से, हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था जब किसी चीज से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी ओर क्या लग जाता है, रूट। क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। देखो ये हो गया साइन आपका, क्लियर। ऐसे सेम एज इट इज इनका भी बना सकते हैं हम लोग। देखो सेक थीटा, ठीक है, ये लिखा आपने, रूट लगाया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बन गया इसका कि नहीं बन गया। सेम इसका भी बना सकते हो आप, टेन टेन स्क्वायर हटा दो इसमें से स्क्वायर, ये आपका थीटा। स्क्वायर हटाया आपने इसमें से, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका बन गया। ऐसे ही अगले इनका बनाओ, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ऊपर बनाया हम लोगों ने, कोसेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर। वैसे सेम इसका भी, ये जो आपके सामने कॉट लिखा हुआ है इसका भी सेम बनेगा। क्यों, देखो कॉट रूट स्क्वायर हटाया तो थीटा आ गया, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट, तो क्या बना, कोसेक स्क्वायर प्लस 1। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई इसमें। मैंने आपको दो दो फॉर्मूले बनाने, मतलब एक सर्व समीकरण से मैंने आपको 4 फॉर्मूले बनाने सिखा दिए, क्लियर, डन। अब देखो बच्चों, हमें एक चीज यूज करनी होती है, कहीं 1 लिखा दिखता है तो सवाल के अकॉर्डिंग हम ये भी रख सकते हैं 1 पे, सवाल के अकॉर्डिंग हम ये भी रख सकते हैं, सवाल के अकॉर्डिंग हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है। सवाल जैसा कहेगा हमें वैसा करना पड़ेगा, जैसा न्यूमेरिकल चाहेगा। अगर न्यूमेरिकल में साइन कॉस की बात हो रही है तो साइन कॉस ये वाले रखो, अगर टेन सेक की बात हो रही है तो 1 की जगह टेन सेक रखो आप, ठीक। अगर कॉट की जगह, जैसे 1 की बात हो रही है उसमें कॉट और सेक की बात आ रही है तो आप क्या रखोगे, ये रखोगे, क्लियर है यहाँ तक बढ़िया तरीके से। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाता हूँ कि इसमें ये जो सम संख्याएं होती है वो फिट कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। जो न्यूमेरिकल होते हैं सिद्ध करने वाले, मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा सिद्ध करने वाला, ठीक है। उसमें आपको एक न्यूमेरिकल के अंदर आपके 3 न्यूमेरिकल्स होंगे, पहले सिद्ध करो, फिर प्रूफ करो, फिर प्रूफ करो। तो पहले RHS दिया जाएगा, LHS दिया जाएगा, उन्हें प्रूफ करना होगा, आपको सिद्ध करना होगा। तो हम सीधे चलते हैं अपने सवाल के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे करना है प्रूफ, हैंस प्रूफ मतलब प्रूफ करना है इसे, ठीक है, सिद्ध करना है, समझो, हाँ, ठीक। अब आप देखोगे, कहोगे कि सर हम कैसे पता लगाएं कि हमें इस बार ये वाला ले या ये वाला ले। बच्चों देखो ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई आ गया, सेक और कोसेक में टूट गया, लेकिन ये बहुत ईजी है। टेन को हम किस में बदल सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, कॉट में किसको बदल सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, समझ रहे हो, ये इजी है थोड़ा, बट ये थोड़ा टफ पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, सबसे पहले लिखेंगे LHS, क्लियर। LHS में जैसा लिखा हुआ है सेम एज इट इज नीचे लिख लो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यही लिखा हुआ है नीचे, समझ गए। अब देखो क्या करना है नीचे, अब इन्हें चेंज करना शुरू करो। टेन को हम किस में बदल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बदल सकते हैं ना, ठीक। आगे कॉट को हम किस में बदल सकते हैं, बताओ, कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये लोग तुम अच्छे से पता होगा ना तुम लोगों को कि किस तरीके से क्या बदलना है क्या नहीं बदलना, समझते होगे, ठीक। अब ऐसे इसे नीचे ये भी बदल दो, ये लिखा है 1 माइनस कॉट लिखा है तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, क्लियर। अब देखो क्या होगा आपका 1 प्लस, ठीक, ये आपका ले टेन थीटा तो क्या लिखोगे इसे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्लियर, समझ गए क्या क्या बदलना है। क्वेश्चन समझते जाओ, सिर्फ क्या क्या बदलना है आपको ये समझो। अब बच्चों देखो ऊपर ये लिखा हुआ है आपका, ठीक। अब इसमें क्या है, ये इसे एज इट इज ऐसे ही रहने दो, बट नीचे वाला भी हम सिंप्लीफाई करते हैं भाई। नीचे वाले में सिंप्लीफाई क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन खुद बता रहा है हमें, ऊपर कुछ नहीं करना अभी, ठीक। नीचे क्वेश्चन कह रहा है ये सिंप्लीफाई आ गया, इसे कंप्लीट करो, तो क्या करना है, सिंपली जैसा लिखा है वैसा ही नीचे लिख लो। एक स्टेप ये हो गया आपका, एक स्टेप ये हो गया, अगला स्टेप हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा है,
साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इधर क्या लिखा है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। क्लियर, यहां तक लिखा है। अब देखो, ठीक, अब यहां तक हमारा लिख के आ गया। क्लियर। अब देखो बच्चे, यहां तक लिखने के बाद आपको नीचे क्या करना है, सिंपल इसमें नीचे जो करेंगे, अब देखो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना अच्छे से। जब इस साइन का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का साइन रह जाएगा, ठीक, साइन माइनस कॉस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब नीचे क्या बचता है हमारा, साइन बचता है, तो हमने नीचे साइन लिख दिया। सेम इधर कर दो आप, ये माइनस का है, सॉरी, यहाँ माइनस करो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे में क्या आएगा आपका, कॉस आएगा, सॉरी, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ तक बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया, सबका क्लियर है, जो जो मैंने बताया आप लोगों को उस तरीके से, ठीक। यहाँ तक सबका डन हो गया एक तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, वो देखो अब, ठीक, आगे क्या करेंगे इसमें। अब देखो इसमें क्या करना है, नीचे लास्ट में, यहाँ तक हमने कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नीचे वाले का उठाओ मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इस वाले को उठाओ मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। सेम देखो करो कैसे करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्लियर। उसके नीचे क्या है आपका, सॉरी इसे हटाओ, यहाँ इस तरीके से नहीं, ये हो गया आपका, ठीक। अब साइन के नीचे क्या है, कॉस, कॉस थीटा, ठीक। ये आपका मल्टीप्लाई का साइन, ये बट्टे में। अब देखो ये वाला उठ के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक साइड का हो गया हमारा, ठीक। अब प्लस में इधर करो, इसका ही सेम करो ऐसे ही, कॉस थीटा, ठीक, बट्टे में साइन थीटा, मल्टीप्लाई करो, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, अब इसमें एक चीज नोटिस करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या रहेगा, जैसा लिखा है जैसे कॉस स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम। मतलब कुछ डिफरेंट हुआ यहाँ पे, कुछ नहीं, क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्वेश्चन जैसा बोलते जाओ वैसे उसे करते जाओ, और कुछ नहीं करना आपको। सेम देखो, अब ये नीचे है आपका, एक स्टेप आपका ये हो गया, अगला स्टेप ये है, ठीक। अब नीचे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये साइन कॉस, कॉस कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये साइन थीटा आपके पास लिखा हुआ है, साइन थीटा का साइन थीटा लिखो, अगला क्या लिखा है, कॉस थीटा, क्लियर। जब हमारे पास कॉस थीटा लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ तक हमने किया जैसा क्वेश्चन कह रहा था उस तरीके से, ठीक। अब क्वेश्चन, अब देखो इसमें एक चीज, अब इस साइन को उठाओ इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस कॉस को उठाओ इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा। अब वो देखो कैसे निकल के आएगा वो, जो ये हमने कह रहे हैं ना हम लोग, ये क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से निकल के आएगा आपका, यहाँ लिखते हैं नीचे से डायरेक्ट हम यहाँ पहुँचते हैं, ये, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, एक साइन ऊपर पहुंच गया, ठीक, ये माइनस का है, साइन क्यूब बट्टे, मतलब ये वाला जो साइन है वो यहाँ पहुंच गया बच्चों, ठीक है। अब ये वाला साइन जब यहाँ पहुंच गया आपका, तो ये साइन, तो साइन भी चेंज हो जाएगा हमारा, सिंपल, ठीक है। अब साइन कैसे चेंज होगा, ये देखो, साइन आपका चेंज होगा किस तरीके से, ये जो से यहाँ से ये पहुंचा हमारा, बट्टे में क्या रहेगा, सेम जो लिखा है कॉस, ठीक, बट्टे साइन माइनस, कितना लिखा है, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कितना लिखा है आपका, कॉस थीटा, कॉस थीटा, क्लियर। ये हमारा हो गया, यहाँ तक हमारा ये हो गया, ठीक है, बढ़िया तरीके से, कोई फर्क नहीं, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके का लाना है तो साइन चेंज कर दो,
हमने साइन चेंज कर दिया। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, अगला हो गया कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा बट्टे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन ही तो बोल रहा है, हम वैसा ही तो कर रहे हैं, कुछ अलग किया गया अभी तक इसमें, ना हमने तरफ से कुछ माना ना कुछ किया, जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है हम वैसा वैसा करते जा रहे हैं, सिंपल। अब देखो बच्चों, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा बना हुआ, ये दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है वो यहाँ देखो आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों। ये बच्चे अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, जो कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब स्क्वायर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर, इनको आपस में आपको क्या करना है, याद कर लेना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक, ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप इसे तोड़ नहीं पाओगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसे ऊपर वाले को नीचे तोड़ देना है, ठीक है, इस तरीके से इसे तोड़ देंगे हम, ठीक, क्लियर। अब देखो क्या करना है, उससे पहले हमें ना इसे एक एक स्टेप है जो कम करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, जो माइनस लगा हुआ है इनके बीच में, वहां से ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये बराबर है ना, इसे कॉमन निकाल लेंगे हम, और हमारा क्या बचेगा अंदर, बाहर क्या बचेगा, साइन इंटू कॉस, और ये हो जाएगा हमारा कॉमन। तो क्या करेंगे देखो, साइन सेम लिख लो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये हमने लिख लिया, क्लियर। अब बच्चों देखो यहाँ से ये क्या है, कॉस, कॉस, कॉस और साइन बाहर निकाल लो, क्या निकलेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को डायरेक्ट, इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, आपके यही तो निकल के आएगा एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम लोगे तो यही निकलेगा ना एनसीएम, और जब साइन जब हमारा साइन बदल जाएगा मगर यहाँ पे, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद बच्चों अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है इसमें, अब ये जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग इसे तोड़ दो ऊपर वाले को, मतलब इसके खंड कर दो उसके अकॉर्डिंग। खंड कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस बी क्या रहेगा हमारा, कॉस थीटा, क्लियर। अब इसके नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन करो, बट ये हमें आगे और तोड़ना है, ये अभी एक बार टूट गया, ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एकदम बढ़िया, ठीक। अब देखो, अब क्या है बच्चों, देखो ये आप लोग करोगे ये कैसे आ गया बच्चों, देखो ये क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ ये लिखा है ए साइन क्यूब प्लस बी साइन कॉस क्यूब, उसे हमने इन पदों में तोड़ा है, ये लिखेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक। अब इसके नीचे जैसा है वैसा लिख दो, क्या लिखा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर सबको बढ़िया तरीके से, एनी डाउट, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। मैं क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें फिट करना सिखाऊंगा, एक ही क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मैंने क्या बताया क्या होता है, 1, एक मैंने सर्व संख्या बताई थी, सर्व संख्या नंबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 होता है, हमें मिल गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो उठाओ फटाक से लगा दो इसके अंदर, क्या लगेगा, कुछ नहीं हो, बताओ कुछ बचेगा यहाँ पे, क्या 1 बचेगा, यहाँ क्या लगेगी वैल्यू, क्या लगेगी इसकी वैल्यू 1। तो अब देखो यहाँ पे हम इतना हमारा आगे क्लियर है, यहाँ तक हमें अच्छे से पता चलेगा कि भाई हमारा ये निकल के आया, हमने लगा दिया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे क्या करेंगे हम लोग, और एक बात और ध्यान दो,
साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। अब बताओ क्या ये डिवाइड में नहीं है? अगर ये डिवाइड में है बच्चों तो ये यहाँ से इस वाले पद से ये वाला पद कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ या ना? हाँ ना? ठीक। अब देखो, अब आगे करते हैं हम। यहाँ क्या बचेगा इसका? इसकी सरल संख्या क्या होती है? 1 1, क्लियर? साइन कॉस प्लस, सॉरी प्लस लगाए क्या यहाँ पे? प्लस, ठीक, हाँ प्लस ही है। ओके, आगे देखो क्या होता है इसमें आपका, फिर होता है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर? नीचे क्या बता? कॉस साइन, ठीक, लिख दो कॉस थीटा साइन थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा क्या? सॉरी, कुछ दिख नहीं रहा क्या आपको? यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन कॉस, इसे अलग अलग पदों में तोड़ हमारा इजी हो जाएगा ना, क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। पूछो कैसे? इसे अलग करो, 1 के नीचे पूरे का एलसीएम तो है ही है, पूरे का एलसीएम ही तो है ये, जो आपका कॉस थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है ये पूरे का एलसीएम है। अब 1 लिख लिया, 1 के नीचे लिख दो कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये मत कहना तोड़ रहा हूं मैं, देखो कैसे, मल्टी एलसीएम है, एक बार यहाँ तोड़ के लिख दिया, मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे, ठीक, मैंने तोड़ने की बात कही थी ना कि कहाँ तोड़ना है हमें पदों को, ये कॉस थीटा साइन थीटा, इसके नीचे भी लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा, लिख दिया, ठीक, क्लियर? समझे यहाँ तक बढ़िया तरीके से? अब देखो, इससे हमने इसे कैंसिल कर दिया, इससे हमने इसे कैंसिल कर दिया। अब बताओ हमारे पास क्या बचा? कुछ बचा हमारे पास? क्या बचा बताओ? हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा बच्चों, हमारे पास सब खत्म हो गया, जो भी रखा हुआ था सब खत्म कर दिया हमने। ये प्लस में यहाँ 1 बचा, ओनली 1, कुछ बचा 1 बचा। अब देखो मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ, बिल्कुल यही आंसर आएगा आपका। पूछो कैसे? अब देखो, अभी हमने जैसे जो अप्लाई यहाँ, जो ये चीज अप्लाई की है ना, जो मैंने आपको यहाँ करना सिखाया ना, हर सवाल में ये अप्लाई होना, हर न्यूमेरिकल में ये अप्लाई होगा। अब देखो इसमें भी, अभी जैसे यहाँ तोड़ा ना हमने, अलग अलग पदों में किया, सेम एज इट इज यहाँ कर दो। सिंपल, क्या करना है आपको? 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक, मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस में कितना बचा? 1। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? बताया था ना मैंने, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बताओ, अच्छे से याद है या नहीं है? 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। 1 अपॉन साइन आपका होता है सेक, क्या होता है? सेक थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक थीटा प्लस 1, हैंस प्रूफ। अब आप कहोगे सर कोसेक आगे हो गया, कोसेक आगे 1 इधर हो गया। अरे बुद्धुओ, या ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, इस तरीके से आप लोग, एक ही बात तो है, इसे कोई डिफरेंट है क्या? कोसेक थीटा, बताओ कोई अंतर है क्या इसमें? हैंस प्रूफ। बताओ न्यूमेरिकल कैसा लगा आपको सवाल? इस क्वेश्चन के अंदर हमने कम से कम 4 से 5 कॉन्सेप्ट लगाए बच्चों। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये लगा, हमने इन्हें चेंज किया, फिर मल्टीप्लिकेशन ये वाला तरीका हमें पता चला, फिर उसके बाद एलसीएम लेना सीखे हम, ठीक, यहाँ पे साइन कन्वर्ट किया हमने, फॉर्मूला लगाया, फिर फॉर्मूला लगाने के बाद एलसीएम लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाया डिवाइडेड रूल, ठीक, सेपरेट रूल लगाया हम लोगों ने, मतलब विघटन रूल, विघटित कर दिया चीज़ों को, यहाँ पे इसे अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया, फिर यहाँ फिर से विघटित रूल लगा दिया, प्लस था यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अलग अलग कर दिया हमने, जुड़वा थे, हटाओ इन्हें, दूर करो बदतमीजों को, ये दूर हो गया, ठीक। अब ये परेशान कर रहे थे, आगे पीछे थे, हमने सही से मैनेज कर दिया, आ गया तुम्हारे सेम बिल्कुल। देखो कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको? 1 सेक कोसेक, सही मिला है ना?
बढ़िया हो ना? एकदम क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन। तुम इसकी अगर पैटर्न अप्लाई कर लो, मैं कहता हूँ रट लो इस क्वेश्चन को, रट लो इसे। एक नहीं से कम 4 8 से 9 बार करके देखो इसे। क्वेश्चन ये 101% आ सकता है। संभावनाएँ हैं इसकी, 90% संभावनाएँ, क्योंकि एग्ज़ामिनर हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों से पुट अप करता है क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए मैं आपको एक ही सवाल के अंदर जब 6-7 कॉन्सेप्ट लगा दिए मैंने, तो आज हमने आपको सिखाया सर्वसमकाएँ और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल उसके 6 से 7 कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किए। तो बच्चों आज का कॉन्सेप्ट होता है यहीं समाप्त। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, ध्यान रखिए। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।